गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग देखेंगे नया चैप्टर है ये बायोमॉलिक्यूल। ये आज और कल में खत्म हो जाएगा। तो हमने हेलोजेंस के बारे में बात किया था, आपके उनके रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ मेथड देखे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी, केमिकल रिएक्शन देखे थे और आपका लास्ट में इंपॉर्टेंट ऑफ कंपाउंड देखे थे आपका कार्बन का। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से हमने रिएक्शन भी करवाया था, अपने क्वेश्चन भी करवाया था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज देखेंगे बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल होता है क्या आपके पास कि आपका इनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रहता है आपका बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो फार्मूला होती है वो देख लेंगे आज। इनका ग्लूकोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तक देख लेंगे और इनका प्रिपरेशन ऑफ मेथड देख लेंगे। ठीक है, ये चीजें। तो आपके पास जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक नंबर क्या करते हैं आपके पास आता है जी और नीट में। यहाँ से सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जी में भी एक नंबर का क्वेश्चन है और नीट में भी एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको आप वन बाय वन देखिएगा। यहाँ थ्योरी से क्वेश्चन रहता है और आपका जो ये नीट में जो क्वेश्चन आता है वो आपका एनसीईआरटी पूरा बेस्ड रहता है। ठीक है, ठीक है, ये सारा चीजें। तो देख लेते हैं ये क्या होता है आपके पास। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इज अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये क्या होता है आपका हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं आपको हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, ये और ये क्या होता है आपका CxH2O और क्या रहता है आपका Y। ठीक है, ये इसकी फार्मूला है। कार्बन क्या रहता है आपका X और क्या रहता है आपका वाटर रहता है ये H2O क्या रहता है आपका Y। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, तो एग्जांपल में आप लोग लिखना इसमें एक होता है आपके पास ग्लूकोज। ठीक है, और क्या होता है आपका फ्रक्टोज। ग्लूकोज ये क्या होता है आपका C6H12 और क्या होता है आपका O6 रहता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन जितना होगा उतना ही क्या करना है आपको वहां पर ऐड करना है। जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने 6, H2O क्या है आपके पास यहाँ पर 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा C6H12 और कितना हो जाएगा ये O6। ये याद रखना। ठीक है, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज का भी ये रहता है C6H12 और क्या होता है आपका 6। ये मतलब कि आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम रहता है, बस यहाँ पर नंबर ऑफ क्या करना है आपको, नंबर ऑफ आपका कार्बन हाइड्रोजन को आपको सेम नंबर रखना है। ठीक है, एक्स और वाई का जो नंबर है वो सेम रखना है, आपको सेम नंबर रखना है। ठीक है, ये याद रखना, सेम नंबर रखना है आपको। तो इसमें ग्लूकोज, तो इसमें से आपके पास जैसे कि CH3COH ये भी आपका क्या है आपका कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, पर ये क्या नहीं होता है कैन नॉट बी हाइड्रोकार्बन। ये आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होते। ठीक है, ये याद रखना, ये फॉलो नहीं करते इस फॉर्मूला को। ठीक है, एक होता है आपके पास रेमोनोस। ठीक है, C6H12 और क्या रहता है आपका O6 होता है ना, इज अ कैन नॉट हाइड्रोकार्बन। ये भी क्या नहीं होता आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। ये भी क्या नहीं होता आपका हाइड्रोकार्बन हाइड्रो। ठीक है, रेमोनोस भी क्या नहीं होते आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होते। ठीक है, ये सारा चीज। इसके बाद इसमें क्या रहता है आपका ठीक है, ये उसके बाद क्या देख लेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेंगे। ठीक है, देखो अब आपको क्लासिफिकेशन करना है। आपके पास ये होता है आपके पास मोनो, एक होता है आपका पॉली। ठीक है, एक होता है आपके पास डाई। ठीक है, एक होता है आपके पास पॉली, एक होता है आपका मोनोसैकेराइड। ठीक है, एक होता है आपके पास डाइसैकेराइड। ठीक, एक होता है आपके पास पॉलीसैकेराइड। ये अब जो मोनोसैकेराइड है वो क्या होता है आपके पास कि ओनली
1 and 2 मॉलिक्यूल इज हाइड्रोलाइज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, इसमें ओनली 1 और 2 क्या हो जाएंगे आपके पास, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है इससे, ग्लूकोज एंड क्या बनता है आपका, फ्रक्टोज बनेगा। ठीक है, इससे आगे और आपके पास हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, इससे आगे और हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है, यहां पर कितने रहते हैं आपका 2 to 10 मॉलिक्यूल इज हाइड्रोलाइसिस। ये आपका ना 2 से लेकर 10 तक क्या होगा आपका, मॉलिक्यूल बनता है आपका, मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होगा। एक रिएक्शन है आपके पास 10 to 20, यहां पर 10 से लेकर 2 to 20 तक क्या होगा आपका, हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, ये हाइड्रोलाइसिस। तो ये आपके पास मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है और क्या होता है आपका, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इससे एग्जांपल लिख देते हैं आपका मोनोसैकेराइड का। इसमें क्या क्या आता है, इसमें स्टार्च आता है। क्या आता है इसमें, स्टार्च आता है, गम आ जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल है, तो इसको आपको लिखना है, इन सबको लिखो, उसके बाद और पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन में। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग और देख लेते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं आपके पास, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, तो आपके पास रिड्यूसिंग में कौन कौन से होंगे वो देखना। रिड्यूसिंग में तो जैसे टॉलेन रिएजेंट, ठीक है, एक होता है आपका बेनेडिक्ट, एक होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और एक होता है आपका नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग। तो नॉन रिड्यूसिंग में भी आपके पास 3 चीजें आएंगे आपके पास। इसे भी क्या क्या आएगा आपके पास, टॉलेन रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, एक होता है आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी। इसमें क्या क्या रहेंगे आपके पास, टॉलेन रिएजेंट हो गया, फेलिंग हो गया। इसमें क्या क्या आएगा आपके पास, फेलिंग रिएजेंट।
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या होंगे आपका रिड्यूसिंग शुगर होंगे, रिड्यूसिंग, ये सारे क्या होगा आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इन सब से क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस। तो इसको याद रखना है शॉर्टकट में कि माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब क्या हो जाएंगे आपका रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग में देखते हैं कौन कौन सा आता है आपका, ये सारा क्या है, ये सिर्फ एक ही रहेगा, क्या होगा आपके पास कि ये रिड्यूस नहीं होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग में क्या है आपका सिर्फ सुक्रोज है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि आपका रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग में कौन, ये सारे रिएजेंट है, तो ये रिएजेंट किसको रिड्यूस करेंगे, इन तीनों को, माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, ठीक। नॉन रिड्यूसिंग में आपका टॉलेन, बेनेडिक्ट और क्या आपका फ्रेलिन, तो नॉन रिड्यूसिंग में सिर्फ कौन आएगा आपका सुक्रोज आएगा। अब आपका क्लासिफिकेशन करते हैं आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन पर, नंबर ऑफ क्या करता है आपका कार्बन, ठीक है। इसमें क्या रहता है आपका एल्डिहाइड और इधर क्या रहता है आपका कीटोन, अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और क्या आपका 7 है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने 3, तो इसको क्या बोलेंगे आपका ट्रायोस, क्या बोलेंगे आपका ट्रायोस, इसको क्या बोलते हैं आपका ट्राइकीटोज बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपका टेट्रोस, इसको आपका क्या बोलेंगे टेट्रा कीटोस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आपका पेंटोस, इसको क्या बोलते हैं आपका पेंटा कीटोस, पेंटा कीटोस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे आपका हेक्सोस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आपका हेक्सा कीटोस, ऐसा। तो नंबर ऑफ कार्बन जिसमें रहेगा जितने ज्यादा उसको ओज लगाते हैं, क्या लगाते हैं ओज, ट्रायोस, एल्डोस, ऐसे करके ऐसे लगाएंगे, ठीक है। एल्डो ट्रायोस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको एल्डो ट्रायोस, एल्डो टेट्रा टेट्रोस, ठीक है। सब में एल्डो लगाना है, सब में क्या लगाना है आपको एल्डो, सब में क्या लगाना है आपको एल्डो लगाना है, ठीक है। इसको एल्डो, सब में क्या लगाना है इधर एल्डो लगाना है, ठीक है। सब में क्या लगाना है आपको 5 और ये क्या आपका 6 एल्डो लगाना है, ठीक, ऐसा सब में एल्डो लगाना है, ठीक है। सब में क्या लगाना है एल्डो, ये हेक्सोकीटोज हो गया, हेलो, ठीक है। तो सब में क्या लगाना है, जैसे यहां पर है आपका एल्डो ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो क्या लगाना है आपको हेक्सोस लगाना है, ठीक है। ये नंबर ऑफ कार्बन का है तब की बात है, ठीक है। ये चीजें ये आपके पास हो जाएगा आपका, मतलब कीटोन है, कीटोन ट्रायोस, तो ट्रायोस ऐसे करके आपको क्या करना है आपको लगाना है, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, इनको आप लिखना है, उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका देखेंगे आपका ग्लूकोज का देखेंगे, ग्लूकोज कहां कहां से बन सकता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनको आप नोट करो। तो देखो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर बता दूंगा, ये सारे के रिड्यूसिंग शुगर होंगे। इससे एक क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन हमको बनाना है, तो कहां से आएगा वही बता दूंगा, ठीक है। तो इसको लिखना है, ठीक है, इसको लिखिए आप। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज आपका रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है करके बार बार आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये याद रखना।
चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टू फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ शुगर आर, ठीक है। तो पहला है आपके पास हाइड्रोक्साइल एंड मिथाइल, दूसरा हाइड्रोक्साइल एंड कीटोन, तीसरा कीटोन एंड मिथाइल, चौथा कीटोन एंड एल्डिहाइडिक, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सुक्रोज में आपके पास शुगर जो रहते हैं उनमें कौन से दो टू फंक्शनल ग्रुप का नाम मिलेगा, है ना। क्या हाइड्रोक्साइल ग्रुप मिलेगा, कीटोन ग्रुप मिलेगा, कीटोन मिलेगा कि मिथाइल ग्रुप मिलेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा आपके पास ग्रुप मिलेगा, वो बताना है कि कीटोन मिलेगा कि मिथाइल मिलेगा, कीटोन मिलेगा कि साइनाइड मिलेगा, कि हाइड्रोक्साइल और मिथाइल मिलेगा, कि हाइड्रोक्साइल और कीटोन मिलेगा। ये 2018 का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक। तो आपको इसको बताना है। चलो ठीक है, आप लोग उस क्वेश्चन करिए, इधर और पढ़ लेते हैं हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ग्लूकोज का। तो आपके पास स्टार्च रहता है, स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, क्या बनता है आपका ग्लूकोज, और क्या बनता है आपका फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। ये तो ये क्या होता है आपका H12 और क्या रहता है आपका O6 रहता है, H2O क्या बनता है आपका C6 C22 H22O11, ठीक है। ये तो इसमें क्या बनता है C6H12O6 बनता है, और क्या बनता है आपका C6H12 और O6 बनता है, ये होता है आपका ग्लूकोज, और ये क्या होता है आपका फ्रक्टोज। ये पहला। दूसरा ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराने से बनता है आपका C6H12, और वो क्या होगा आपके पास 6, ठीक है। ये तो आपका दो मेथड है जिससे आप लोग क्या बना सकते हो, आप ग्लूकोज बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास ये शुगर रहता है, ये वाला क्या रहता है आपका शुगर, और ये वाला क्या रहता है आपका स्टार्च, ठीक है। ये अब इसके कुछ क्या देख लेते हैं हम लोग, आपका कैरेक्टर देख लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे रहती है वो देख लेते हैं, है ना। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड रहेगा और कितने कार्बन रहेंगे आपका CH2OH, ये वाला OH इधर H, इधर H, इधर क्या रहेगा आपका OH, फिर क्या रहेगा आपका OH, फिर H, फिर क्या रहेगा आपका OH, फिर H, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहता है इसका। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से मिलेंगे। तो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में शुगर से क्या बनाना है आपको, वाटर हाइड्रोलाइसिस कर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उसके बाद स्टार्च से आपका C6H10O5 H3O+ है ना, ये क्या है आपका H3O+, C6H12 और क्या बनाना है आपको O6 बनाता है।
कैरेक्टर आप ग्लूकोज को देखेंगे कि कैसा आपके पास ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहता है इसका, है ना। स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज लिख लो इसको, स्ट्रक्चर। तो ये क्या रहता है आपका, डेक्स्ट्रो रहता है। क्या रहता है आपका, डेक्स्ट्रो रहता है, मतलब D प्लस रहेगा ये क्लॉकवाइज। चलो ठीक है, इधर देखते हैं हम। अगर इसको मैं साइक्लिक बनाना चाहूँ तो साइक्लिक में कैसा बनता है आपका, इस प्रकार से बनेगा, है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, ये ऐसा करके ऐसा। OH के ऊपर डिपेंड करेगा, ये कहाँ है आपका OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर, OH इधर, फिर आपका OH, फिर H, फिर H, फिर क्या रहता है आपका CH2OH। ठीक है। नंबर ऑफ पिरेल, नंबर ऑफ काइरल सेंटर कितने होंगे आपका, 4। कितने काइरल सेंटर होंगे आपका, 4। ये याद रखना, ठीक है। तो ये आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई, ये आपका फिशर हो गया। नंबर ऑफ काइरल सेंटर पूछे तो कितना होता है आपका, 4। कितने काइरल होते हैं आपका, 4। ये याद रखना, ठीक है। देखो अब इसकी क्या देखते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। जो भी आपके पास CHO है और CH2OH है ना, इधर OH, इधर H, इधर OH, और इधर क्या रहेगा आपका OH, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर H। तो इसका रिएक्शन किससे होता है आपका, HCl से होता है। मतलब ये क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है आपका, न्यूक्लियोफाइल। ये कहाँ अटैक करता है, यहाँ अटैक करता है। ठीक है। इस पूरे को ना बना के मैं सिर्फ क्या बनाता हूँ आपका OH और ये CN, इसको क्या बोलते हैं आपका, हाइड्रोसाइनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोसाइनिन बोलते हैं। ठीक है। ये बनता है हाइड्रोसाइनिन, मतलब कि ये आपके पास क्या है आपका, हाइड्रोजन साइनाइड है। हाइड्रोजन क्या आपका, साइनाइड। ये हाइड्रोजन क्या आपका, साइनाइड है। ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है आपका, अटैक करता है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका नेगेटिव कहां अटैक करेगा आपका, एल्डिहाइड पर अटैक करता है। क्या बनता है आपका, हाइड्रोसाइनिन बनता है। ठीक है। ये उसके बाद इसी का रिएक्शन क्या होता है, इसी का रिएक्शन किसके साथ होता है आपका, HI के साथ, या फिर रेड फास्फोरस के साथ। मतलब क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा। ठीक है। ये जब रिड्यूस होगा तो इसको किसमें चेंज कर देंगे आपके पास, ये एन हेक्सेन बना देंगे। क्या बना देंगे आपका, एन हेक्सेन। ठीक है। ये भी याद रखना, एन हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है। और क्या देख लेते हैं आपके पास, अब इसी का रिएक्शन जो है आपके पास, जैसे कि ये CHO है और आपके पास CH2OH। ठीक है। ये OH, ये H, ये OH, ये OH। ठीक है। ये H, ये OH, H। इसका रिएक्शन जो है CH3COO और आपका CO और ये इसको क्या बोलते हैं आपका, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होता है तो देखना क्या बनता है कि यहाँ पर आपका CHO लग जाएगा पूरा, CH2OH, यहाँ पर क्या लगेगा आपका ऑक्सीजन, CO, और क्या लगेगा आपका CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CO ऑक्सीजन और CO, और क्या लगेगा आपका R लग जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर CO और R लगेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर ऑक्सीजन और CO क्या लगेगा आपका R। तो आपके पास यहाँ पर भी लग जाएगा आपका। ठीक है। ये तो आपका ये अगर ये क्या चेक करता है आपके पास, ये चेक करता है आपका प्राइमरी अल्कोहल कितने हैं। तो टोटल प्राइमरी अल्कोहल कितने मिल जाएंगे आपको, 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। तो 5 क्या मिलेंगे आपके पास, यहाँ पर आपका 5 प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे। ठीक है। इसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है, किसको चेक करने के लिए, आपका प्राइमरी अल्कोहल को चेक करने के लिए। तो आप याद रखना कि प्राइमरी अल्कोहल को चेक किससे करते हैं, तो याद रखना एसिडिक एनहाइड्राइड में। और ग्लूकोज में कितने प्राइमरी अल्कोहल होंगे, तो 5। कितने होंगे आपका, 5 प्राइमरी अल्कोहल पे क्या लग जाएगा आपका, एसिडिक एनहाइड्राइड लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपका, एसिडिक एनहाइड्राइड। ये याद रखना बस। ठीक है। तो इस पूरे को नोट डाउन करना, उसके बाद 2-3 और रिएक्शन है वो देख लेते हैं इसमें। ठीक है।
ठीक है, ये हो गया होगा। और रिएक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, है ना, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, इस एक में याद रखना, ये आपका CHO और ये क्या है आपका CH2OH, ये क्या है आपका OH, ये H, ये OH और ये क्या रहेगा आपका OH, ये हाइड्रोजन, ये OH, ये क्या है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका रिएक्शन किससे हो रहा है आपका NH2OH के साथ होगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएंगे आपका हाइड्रोजन और यहां से क्या निकल जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये वाटर निकलेगा, क्या निकलेगा आपका वाटर, यहां से क्या निकलेगा आपका वाटर। तो क्या बनेगा आपके पास डबल बॉन्ड NOH, ये बन जाएगा। ठीक है, पूरा चीज वही रहेगा CH2OH। तो ये क्या रहेगा आपका OH H OH OH। ठीक है, ये आपका H OH H और ये क्या रहेगा आपका H। तो ये इसको क्या बोलते हैं आपका ऑक्सिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको ऑक्सिजन, ये याद रखना, क्या बोलते हैं इसको ऑक्सिजन बोला जाता है। ठीक है, ये आप इसको क्या करते हैं आपका इधर इस तरफ ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपका ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होता है तब। एल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ क्या करता है एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट करता है ये एसिड, बाकी चीजें सेम वही रहेगी। ठीक है, इधर OH H OH OH, इधर H इधर OH, इधर क्या रहेगा H। इसको क्या बोलते हैं आपका ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका ग्लूकोनिक एसिड, ये याद रखना। ठीक है, ये तो जैसे सेरो करो वैसे याद रखना। ठीक है, अब इसका रिएक्शन किससे हो रहा है आपका HNO3 के साथ हो रहा है, वो भी कौन सा आपका कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों को चेंज कर देता है, दोनों को। तो ये क्या बनेगा आपके पास COH, लास्ट में भी क्या रहेगा आपका COH, इधर OH इधर H इधर OH, इधर क्या रहेगा आपका OH H OH H और ये H, ये ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये याद रखना, मतलब यहाँ पर दोनों को चेंज कर रही है। यहाँ पर किसको चेंज किया आपका दोनों को, कौन आपका HNO3, कौन चेंज किया आपका HNO3, यहाँ पर आपका NH2OH है, यहाँ पर क्या आपका ब्रोमीन वाटर है, क्या आपका ब्रोमीन वाटर, ये याद रखना है। ठीक है, एक ही में सब बता दिया हूँ कि स्ट्रॉन्ग, ये आपके पास क्या रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका NH2OH है ना, ऑक्सीजन बनता है ये वाला, ये आपका ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ये ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ग्लूकोनिक, यहाँ पर जी लगेगा। ठीक है, ये याद रखना बस। ठीक, ये चीजें अब हमारा एक इंपॉर्टेंट क्या आने वाला है आपके पास रिएक्शन आने वाला है जिसको ओसा जोन बोलते हैं ना। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको क्या बोलते हैं आपका ओसा जोन बोलते हैं, ओसा जोन फॉर्मेशन होगा, है ना। कौन कौन से नंबर आप कार्बन पे होगा ये देखना, ये आपके पास ये ऐसा है, ये CH2OH है ना, ये OH H, ये OH ये OH। ठीक है, H ये आपका OH H और ये H, इसमें यूज करते हैं आपके पास फेनिल NH और क्या रहता है आपका NH2। ये इसको ये आपका फेनिल NH और NH2 रहता है, ये ओसा जोन बनाएगा। कौन कौन से नंबर का कार्बन यूज होगा वो भी देख लेना है। ठीक, ठीक है, जब 1 मोल लेंगे तब की बात है। तो यहां से आपके पास क्या जाएगा आपका पहले वाले कार्बन पर टिक करेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहां से क्या होगा आपके पास ये N, फिर क्या होगा NH, फिर क्या बनेगा आपका PH। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक, ये आपके पास क्या रहेगा CH2OH।
यहाँ पर क्या है आपका OH, H, फिर OH, फिर क्या रहेगा आपका H, H, फिर OH, फिर H, फिर क्या रहेगा आपका H, फिर एक बार और लेते हो आप PH, NH, फिर क्या लेते हो NH2, एक बार और लेते हैं, मतलब 2 बार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 बार लेंगे, तब 2 बार लेंगे, देखो एक बार लिए तब कहाँ पर अटैक किया आपका पहले वाले कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी याद रखना है कि पहले वाले कौन से कार्बन पर अटैक करता है ये भी बताना है आपको, दूसरे वाले कार्बन पर अटैक करेगा वो भी बताना है। तो इस बार इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद क्या होता है आपके पास कार्बन H डबल बॉन्ड N NH, फिर क्या रहता है आपका PH, फिर क्या रहता है आपका कार्बन, ठीक है, N NH, फिर क्या रहता है आपका PH, ठीक है। ये CHOH2 CH2 और ये OH2, उसके बाद क्या हो जाता है आपके पास H, ये OH, ये OH और ये OH, H H, ये तो ये जो बनता है इसको क्या बोलते हैं आपका ओसाजोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये ओसाजोन, ओसाजोन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले और कार्बन कौन कौन से कार्बन होते हैं आपका पहले और दूसरे कार्बन, ठीक। ये ठीक है। तो ये बनाना है टोटल आपको, टोटल नंबर ऑफ ओसाजोन, ओसाजोन, ठीक है। मतलब कि PH NH और NH2 कितना लेना है आपको 3 मोल लेना है, कितना मोल लेना है 3 मोल, ये 3 मोल लेना है आपको, ठीक है। तो कौन कौन से कार्बन होगा ये भी लिख दे, 1 और 2 कार्बन होगा, और इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्लूको ओसाजोन बोलते हैं, ठीक है, ग्लूको ओसाजोन बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओसाजोन, नंबर 1 और नंबर 2 कार्बन ही यूज होंगे, ठीक है। तो इनको आपको लिखना है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है, ये सारा चीज है, ठीक। और ये सेम ओसाजोन ये कौन देता है आपके पास, फ्रक्टोज भी देता है, कौन सा देता है आपका फ्रक्टोज, ठीक है। ये सेम चीजें कौन भी देगा आपका फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज ओसाजोन जो बनने के प्रोसेस है वो कहाँ होगा आपका ग्लूकोज पर फ्रक्टोज में। तो ध्यान से देखना रिएक्शन हो रहा है आपका, ये आपका ग्लूकोज है, NH2OH के साथ क्या बनाता है आपका ऑक्सीजन बनाता है, कॉन्सेंट्रेशन HNO3 की दोनों को चेंज कर देता है ऊपर नीचे को, ये क्या बना देता है आपका ग्लूकोरिक एसिड बना देता है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बनाएगा आपका एसिड बनाएगा ऊपर वाले को, मतलब एल्डिहाइड को चेंज करेगा। ब्रोमीन वाटर हमेशा एल्डिहाइड को चेंज करके क्या बनाता है आपका एसिड बनाता है, ये याद रखना। Br2 और पानी, ये याद रखना है ना। उसके बाद इसके बारे में बात करोगे तो ये एल्डिहाइड को और एल्कोहल को दोनों को चेंज कर देता है, क्या बना देता है ये एसिड बना देता है, ठीक है, ये याद रखना, दोनों को एसिड बना देता है, ठीक है, ऐसा। और ये आपका ओसाजोन है जो 1 और 2 नंबर कार्बन का होता है, 3 मोल आप क्या लेना है आपको PH NH और NH2 लेना है 3 मोल, और ग्लूकोज के जैसा फ्रक्टोज भी देता है आपका ओसाजोन। तो नंबर 1 और नंबर 2 कार्बन पर ही क्या बनेगा आपका ओसाजोन बनेगा, ठीक है, ये याद रखना बस, ठीक।
ठीक है, हो गया ना ये, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आपके पास जो ग्लूकोज है उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, है ना। तो ये याद रखना कि ग्लूकोज डज नॉट गिव NaHSO3 टेस्ट, ये टेस्ट नहीं देता है ना, ये वाली टेस्ट नहीं देता है। और आपके पास जो ग्लूकोज है डज नॉट, इसकी बेस टेस्ट नहीं देता है, ये टेस्ट नहीं देता है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद आपके पास ग्लूकोज इसकी बेस टेस्ट नहीं देता है, और जो आपका पेंटा एसीटेट है, पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विथ NH2OH, इसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। NH2OH के साथ क्या नहीं करता है, आपका रिएक्ट नहीं करता है। अब आपके इसके बाद चौथा में जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात हो, किसकी बात है, आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इधर OH H, इधर OH, और ये H, इधर क्या रहेगा OH H, और नीचे क्या रहेगा OH ये, और ऊपर में CH2OH, और क्या रहता है आपका H, ये वाले। इसको क्या बोलते हैं, आपका हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं, ठीक है। ये वाली कार्बन पे OH अगर डाउन साइड रहे, किधर है आपका डाउन साइड, तो इसको अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लूकोज। अगर OH अगर कहाँ रहे आपका अप साइड में रहे, तब क्या बोलते हैं इसको, आपका बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका बीटा ग्लूकोज। और बीटा ग्लूकोज ही सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाता है। बीटा ग्लूकोज सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, आपका नेचर में। तो देखो ग्लूकोज की इंपॉर्टेंट, जब ग्लूकोज क्या नहीं करता, आपका रिएक्ट नहीं करता किसके, आपका NaHSO3 से, और आपका इसकी बेस से, है ना, मतलब यही है। और आपका पेंटा एसीटेट जो रहेगा वो NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, आपका हेमी एसिटल। ये वाली जो कार्बन है OH अगर क्या रहा है, आपका डाउन साइड है, किधर है आपका डाउन साइड, पहले वाले C1 नंबर पे कार्बन पे, इसको अल्फा ग्लूकोज। अगर वही वाला आपका C1 नंबर पे जो OH है, C1 नंबर पे का आपका OH अप साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका बीटा बोलते हैं, बीटा ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है, ये चीज है। और आपके पास जो C1 रहता है, C1 नंबर, इसको क्या बोलते हैं, आपका एनोमर कार्बन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, आपका एनोमर कार्बन, मतलब पहले नंबर का कार्बन ही क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, तो इसी कार्बन को क्या बोलते हैं, आपका एनोमर कार्बन बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इधर कर देते हैं। इसके बाद पांचवा के बाद आप लोग छठवा देखते हैं, पांचवा देखते हैं। तो आपके पास जो पांचवा में जैसे कि ये क्या हो गया आपके पास NH2, और इधर क्या रहेगा आपके पास, जैसे किसी भी लास्ट में OH और ये H है ना, और CH2OH है, ठीक है, और ऊपर में क्या है आपका CHO, जो भी ग्रुप है, ये वाले ग्रुप में अगर ये OH राइट साइड में रहे, किधर है आपका राइट साइड में, तो ये डी फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, आपका डी फॉर्म। अगर ये OH कौन सा फॉर्म किधर है, आपका लेफ्ट साइड पे है, और क्या रहा है आपका CH2OH है ना, किधर है आपका लेफ्ट साइड, तो इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, आपका एल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका एल फॉर्म, मतलब सेकंड लास्ट वाली कार्बन को देखना है, ये कौन सी कार्बन हो गया आपका सेकंड लास्ट। तो हमारे पास जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये CHO, ये क्या होगा आपका CH2OH, ये क्या है आपका H, ये OH, और ये क्या रहेगा आपका H, OH H। तो हमारी जो कार्बन है राइट साइड में है, तो इसको क्या फॉर्म बोलेंगे, आपका डी फॉर्म बोलेंगे। कौन सा फॉर्म होगा आपका, डी फॉर्म, ठीक है, ये याद रखना, मतलब कंफर्मेशन में आता है ये, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको क्या बोलते हैं, आपका म्यूटा रोटेशन, ये याद रखना। तो म्यूटा रोटेशन मतलब अल्फा से
बीटा और बीटा से क्या बनेगा आपका अल्फा, अल्फा से क्या बनेगा बीटा, बीटा से क्या बनेगा आपका अल्फा, इसको क्या बोलते हैं आपका बीटा रोटेशन। बस डिग्री याद रखना है कि कितने डिग्री में क्या होगा आपका रोटेशन होगा। तो ये क्या रहेगा आपका इक्विमोलर ऑफ अल्फा एंड बीटा आइसोमर होंगे, क्या होंगे आपका आइसोमर। और आपके पास जो अल्फा एंड जो बीटा होंगे वो C1 नंबर पे क्या रहेंगे आपका एनोमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको एनोमर कार्बन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं आपका एनोमर कार्बन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आपको किरेल सेंटर बोले, क्या बोले आपका किरेल सेंटर, तो 4 होगा और साइक्लिक में कितना रहता है आपका 5, साइक्लिक में कितना रहता है आपका 5। तो चेन स्ट्रक्चर में कितना होता है 4 और साइक्लिक में कितना होता है आपका 5। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ग्लूकोज का, इसको आपको नोट करना है, ठीक है, ये याद रखना है आपके पास, ठीक, ये याद रखना है। तो इसको आपको नोट डाउन करना है इसको, ठीक है, इस रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसको नोट करना है। ठीक है, इधर हो गया होगा है ना। तो ऊपर के पॉइंट लिख लिए होंगे, तो मैं ऊपर का रब कर दे रहा हूं। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग फ्रक्टोज के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, किसके बारे में बात कर लेंगे फ्रक्टोज की, बस इसकी कुछ पॉइंट में बात कर लेंगे। तो फ्रक्टोज में क्या होता है CH2OH रहता है और लास्ट में भी क्या रहता है CH2OH, बाकी सब सेम रहेगा, सेकंड वाले कार्बन पे कीटोन रहता है बस, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा आपका HOH, फिर क्या रहेगा आपका OH, फिर H, फिर क्या रहेगा OH, फिर H। हमको पता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में C1 और C4 कार्बन पे क्या होता है आपका अटैक होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आपका फ्यूरेन की जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, जैसे इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आपका 1 2 3 4 ये 5 ये वाला अटैक करता है इस पर, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो आपके पास बनाना कैसा है इसको, ये देखेंगे कि ऊपर में क्या है आपके पास ये, तो OH को आप किसी भी तरह रखो, आपके पास है CH2OH और क्या है यहाँ पर आपके पास H, ये क्या आ जाएगा HOH, एक सेकंड रुक जाओ, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास, ये फ्यूरेन के जैसा है ना, ये ऐसा इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, 5 मेंबर ये रहेगा, ठीक है, ठीक। ये तो आपको इसको बनाना कैसे है ध्यान से देखना, ये आपके पास ऐसा, ये ऐसा, ये और ये H, मान लो जाए इसको CH2OH बोल रहे हैं, इसको OH बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे CH2OH और ये OH, ये ऐसा कीटोन पर अटैक करेगा ऑक्सीजन ये वाला, तो ये आपका पहला और ये दूसरे नंबर पे क्या रहेगा आपके पास, ये अटैक करेगा तो यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनके बीच में, उसके बाद H को क्या करना है आपको डाउन,
OH को ऊपर, फिर क्या करना है आपको, ये वाले को OH फिर H, फिर आपको इसको रोटेशन करना है, चाहे आपको CH2OH करो चाहे H करो, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, ठीक है। एक और बनेगा आपके पास ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। जब आपका OH ऊपर रहे, जब आपका CH2OH, फिर आपका H, फिर OH, फिर क्या करना है OH, फिर H, फिर क्या करना है H, फिर CH2OH, मतलब जितने भी राइट साइड में उसको नीचे लेके आना है। जब आपका OH ऊपर हो तब इसको क्या बोलते हैं, आपका बीटा फ्रक्टोज बोलेंगे। ठीक है, जब आपका OH आपका नीचे हो तब इसको क्या बोलेंगे, अल्फा फ्रक्टोज। तो एक 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 5 और ये 6। तो आप देख रहे होंगे कि C2 पर आपका चेंज है, एक हो रहा है आपका अल्फा, एक हो रहा है आपका बीटा C2 कार्बन पर। तो जहां पर C2 कार्बन पर ऐसे चेंज हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, आपका एनोमर, एनोमर कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, C2 पर आपका अलग हो रहा है इसलिए क्या बोलते हैं, इसको एनोमर कार्बन बोलते हैं। ठीक है, जब आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, चेन स्ट्रक्चर हो, तब आपका 3 किरेल सेंटर बनता है। ठीक है, लेकिन जब आपका साइक्लिक आ जाता है, क्या आ जाता है आपका साइक्लिक, तब आपका 4 किरेल सेंटर बनता है। कितना आपका 4 किरेल सेंटर, ये याद रखना है, कितना बनेगा आपका 4 किरेल सेंटर। ठीक है, देखो अब हमको क्या बनाना है, आपके पास सैकराइड बनानी है ना। तो देखो हमको हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो पहला है आपका सुक्रोज, क्या बनाना है, सुक्रोज बनाना है। तो सुक्रोज के लिए क्या क्या चाहिए वो याद रखना। इसके लिए क्या चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज चाहिए। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज चाहिए इसके लिए। तो देखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज ऐसा था हमारा, ठीक है, जहां पर OH क्या था, ऊपर था, ये क्या था आपका H, ठीक है, यहां पर क्या था आपका OH H, ये आपका OH ऊपर, और क्या था आपका OH H, और क्या था आपके पास H, और क्या था CH2OH। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या लेना है, फ्रक्टोज लेना है। तो फ्रक्टोज में हमारा OH कहाँ रहेगा, आपका नीचे ही साइड रहेगा, ये H CH2OH, ये H ये OH, ठीक है, ये OH H, और ये क्या रहेगा आपके पास H, और क्या रहेगा CH2OH। तो हमको यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, तो हमको क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस। तो हमारा ये 1 और ये 2 और ये क्या होता है आपका 1, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकल जाएंगे, मतलब ये वाला। तो हमारा कौन कौन सा कार्बन C1 और इसका कार्बन क्या तो C2, कार्बन C1 और कार्बन क्या क्या आपका C2, ये पार्टिसिपेट करें। तो इनको मैं ऐसे लिख दूं क्या, इस प्रकार से। ठीक है, ये ऐसा, ये आपका यहाँ से अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका फ्रक्टोज आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा बन रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनेगा आपका फ्रक्टोज बनेगा। ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग, H OH, यहाँ पर OH H, और यहाँ पर H CH2OH ऐसे करके। इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, है ना। और ये लिंकेज किसके बीच में है, आपका C1 और C4 के बीच, C1 और C2 के बीच में है।
C1 और किसके बीच में है आपका, C2 के बीच में। इसको अच्छे से ऐसा लगा लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सब बनता है आपको सुक्रोज। कल हम लोग देखेंगे कि आपके पास माल्टोज ग्लाइकोजन कैसे बनता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ये पूरा लिखना और इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास क्वेश्चन होंगे उसको करिएगा, ठीक है। कल हम लोग इसका नीट का क्वेश्चन और जेईई का क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। वही बता दूंगा कहां से आते हैं। मे भी चांसेस होंगे तो आपका ग्लूकोज से आ जाएंगे, या फिर डीएनए आरएनए से आ जाएंगे, या फिर प्रोटीन से आ जाएगा, ठीक है, या फिर अमीनो एसिड से आ जाएगा, ठीक। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उसको करिएगा, ठीक है। इसी